हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य कोचिंग क्लासेस। लेट्स नो स्टार्ट योर क्लास। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे 8वीं का मैथ्स, जिसमें हमारे पास था पहला अध्याय, पहला चैप्टर, उसका नाम है परिमेय संख्या। इसे हम अंग्रेजी भाषा में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हमने इसका परिचय देख लिया था। क्या इसका परिचय देख लिया था? अब हमारे पास जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन सभी उदाहरण को हल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्नावली दे रखी है उस प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली और उदाहरण हल करने से पहले मैं आपके सामने एक शायरी पेश कर रहा हूँ, है ना। तो देखो, तो क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना शायरी को। हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो। क्या बच्चों? हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अगर मिल जाए नदी, क्या मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। क्या मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, है ना। इसी लाइन के साथ हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला उदाहरण है जो दिया गया है, ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो, चलो हमारे पास है उदाहरण पहला, जिसमें लिखा गया है ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस कोष्टक बंद हो गया -8/21 प्लस 5/22 कोष्टक बंद। ठीक हो, इसको हल करेंगे, है ना। तो इसे हल करने के लिए हम लोगों ने परिचय पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है क्रम विनिमयकता का नियम। उसके बाद में क्या पढ़ा है? साहचर्यता का नियम। उसके आधार पर आप लोग कर सकते हो, या फिर इसे आप एलसीएम निकाल के भी हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों नियम से आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूँ एलसीएम के आधार पर, है ना। एलसीएम निकाल के हल करता हूँ, उसके बाद में क्रम विनिमयता के आधार पर भी हम लोग हल करेंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ हल। लिखना है एलसीएम के आधार पर करना है, एलसीएम निकाल कर डायरेक्ट करता हूँ। तो 7, 11, 21, 22, तो एलसीएम निकाल लेते हैं इनका, मार्कर चेंज करके, बढ़िया। तो 7, 11, 21, 22 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो देखो, 2 से निकालते 7 वैसा वैसा, 11 वैसा वैसे, 21 वैसा वैसा, 2 एकम 2, ठीक है। अगला आ जाएगा 3, देख लेते हैं। 7 तो नहीं जाएगा, 11 वैसे वैसे, 3 7 21, 11 वैसे वैसे। फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 11 वैसे वैसे, 7 एकम 7, 11 वैसा वैसा। फिर डायरेक्ट करेंगे 11 से, सॉरी 11 से, किससे करेंगे? 11 से, है ना। 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11। फिर हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 3 ऊपर, सॉरी 2 × 3 × 7 × 11। आपस में गुणा करेंगे, 11 7 77, तो कर लो 3 दूनी 6, 11 77। आपस में गुणा करेंगे तो 7 6 42 की 2 से 4, 7 6 42 और 4 कितना होगा? 46। तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया? 462। तो आप लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके लंबी लाइन खींच करके आप लिख सकते हैं एलसीएम कितना है आपके पास? 462, ठीक है। आपके पास कितना है? 462। तो यहाँ लिख लो वाले साहब। इसको आगे हल करने के पहले ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 7 का भाग करेंगे। 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42। कितना है? 7 6 में से 2 गया तो 4, 0 का 4 में से 4 का 0, ऊपर से 2, 7 6 42, 66। तो क्या करेंगे बच्चों? इसका हम लोग 66 × 3 करेंगे। फिर प्लस का प्लस करेंगे, गुणा करते हैं ना, ठीक। क्यों गुणा करते हैं? क्योंकि हमने एलसीएम लिया, हर का एलसीएम लिया था। फिर हर का ही हम लोग भाग करेंगे, और जो हमारे पास शेष फल आएगा, सॉरी जो भागफल आएगा उसका हम गुणा करेंगे। किसमें करेंगे? अंश में, ठीक है। चलो, तो अगला हम देख लेते हैं 462। तो इसे अच्छे से लिखने दो, तुमको समझ में आना चाहिए ना। 462। हमारे पास 11 है, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 6 में से 4 का 2 बचा, 0 0 को 11 दूनी 22। तो हमारे पास क्या आया? 42। तो मैं लिख सकता हूँ 42 × 6। यहाँ तक भी किसी को कोई समस्या नहीं होगी। फिर आगे मैं देख लेता हूँ 21। क्या देख लेता हूँ? 21। तो 21 दूनी कितना होता है? 21 दूनी होता है 42। कितना होता है 21 दूनी? 42।
6 में से 2 गया तो 4 ऊपर 4, 21 दूनी कितना होता है 42। फिर मैं कर सकता हूँ प्लस 22 है ना, 22 गुणित का माइनस का 8। ठीक है, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। चलो इसको थोड़ा बिठा लेते हैं यहाँ पे, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस, फिर अगला क्या है, कल अगला है 22। क्या है बच्चों 22, क्या है 22, तो 22 दूनी 44, कितना 22 दूनी 44। 6 में से 4 गया तो 2, 0 का 0 2, 4 में 4 का 0 बचेगा ना, 22 एकम 22, 21 बार मतलब 21/5। ठीक है, इसका ऐसा गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसे हम चाहे तो इसको बीचों बीच में भी लिख सकते हैं, लाइन सीधी खींच करके, है ना। ऐसे लाइन सीधी खींच सकते हैं और बीच क्या आया था 462 आया था ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। 6 मारकर चेंज कर लेते थोड़ा, है ना। 6 18, 18 की आई 8, हंसी लाई 1, 6 18 और 1 हो गया 19, प्लस का प्लस। आई बात बच्चा ये माइनस में आएगा, किस में आएगा, ये -6 आएगा, है ना। एक -6 था, हमने प्लस में लिखा है। ठीक है, तो 7 6 दूनी 12 का 2 हंसी लाई 1, 6 चौक 24 और 1 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25 कितना हो गया बच्चों 25। देखो 6 दूनी 12, 12 की 2 हंसी लाई 1, 6 चौके 24, है ना। और माइनस प्लस किस में होगा बच्चों, माइनस, ये माइनस में होगा, प्लस का प्लस लिख लो। 8 दूनी 16 का 6 सिलाई 1, 8 दूनी 16 और 1 17, और माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस प्लस 5 कम 5 और 5 दूनी 10 बटे क्या होगा 462। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, फिर माइनस माइनस को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 105 और 198 जोड़ लेते हैं। 8 5 13 का 3, हंसी लाई 1, 9 0 9 और 0 9 ही होगा, और हसील का बचा था 10, 10 की 0, हंसी लाई 1 1 और 1 हसील का कितना हो गया 3, माइनस का माइनस, है ना। आप चाहो तो इसे इसको जोड़ लो, फिर आप 6 2 8 लिख दिया 8, 7 5 7 कितना होता है 12 के 2 हंसी लाई 1, 2 2 4 कितना हो गया 4, और माइनस माइनस का माइनस बटे कितना करोगे 462। देखो जोड़ घटाओ गुणा भाग तो आना चाहिए आपको। ठीक है, 8th क्लास में पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, है ना। चलो अब क्या करेंगे, 428 में से घटाएंगे। देखो 428 माइनस बड़ा है ना माइनस, तो फिर हम चिन्ह भी माइनस का लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। देखो बच्चों 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 2 में 0 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, और बड़ी संख्या के ऊपर माइनस का चिन्ह लगा, इसीलिए हम इस पर भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया 125 बटेगा 462, है ना। 125 बटेगा 462, अगर कट रहा है या नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया हमारे, यही आंसर हो गया। अब आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, है ना। देखो यहाँ हमने क्या करा, माइनस में घटाया, और चिन्ह कौन सा बड़ा है, बड़ी संख्या कौन सी 428 बड़ी, और माइनस का चिन्ह उस पर लगा, इसका मतलब माइनस में आंसर आएगा ना, 125 माइनस आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं, जो हमने नियम पढ़े थे, साहचर्यता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम पढ़ा था, उस पर आधारित, है ना, उसके आधार पर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये बात है ना, समझ में आ रही होगी आपको। चलो आगे हम देख लेते हैं, है ना। क्रम विनिमयता और साहचर्यता का नियम अनुसार करेंगे तो 3/7 प्लस 6/, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले आएंगे। चलो देखो, तो माइनस का 8 इधर ले आए और 21, फिर माइनस का 6 इधर ले, प्लस का प्लस, है ना। आप चाहो तो इसको कोष्टक, बड़ा कोष्टक में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बड़े कोष्टक में आप कर सकते हो। ठीक है, प्लस वैसे वैसे ही लिख सकते हो। फिर ये इसको इधर करा तो माइनस का 6/11 प्लस 5/22, इसे भी आप बड़े कोष्टक में चाहो तो
लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता एवं साहचर्यता के नियम अनुसार है ना। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था, है ना, क्रम विनिमयता क्या होता है, साहचर्यता का नियम कैसा होता है। फिर भी एक बार ऊपर देख लो आप लोग, है ना। इसको हमने क्या करा था, इसमें हमने ये करा था a+b, है ना। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हमने लिखा था b+ का a लिखा था। ये हम किस में पढ़ा था, क्रम विनिमयता में पढ़ा था। और साहचर्यता में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था a+ का b और +c। फिर हमने क्या करा था, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था a+b+c, हमने इस तरीके से पढ़ा था साहचर्यता के नियम में, है ना। तो मैंने उसी आधार पर हम लोगों ने क्या करा, क्रम विनिमयता, है ना, हमने क्रम को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, क्रम को हम लोगों ने चेंज कर दिया, ये कह सकते हैं क्रम विनिमयता के नियम अनुसार। ठीक है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ऐसा करके हम लोग 7 और 21 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 7 और 21 का एलसीएम ले लेंगे, 7, 21 का एलसीएम। फिर हम लोग क्या करेंगे, 11, 22 का एलसीएम ले लेंगे, 11, 22 का एलसीएम ले लेंगे। तो देखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 7 एकम 7, 7 21, 3 एकम 3। हम कर सकते हैं 7 या 21, तो इसका एलसीएम कितना, 21 आया। एलसीएम कितना आया, 21, है ना। तो 21, फिर क्या करूँगा, 7 का भाग करूँगा मैं, है ना, 7 तिया 21, 0। तो फिर क्या करूँगा, मेरे पास कितना आया, भागफल मेरे पास 3 आया। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 3 गुणित का 3 प्लस, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर अगला 21 है, अगला क्या है, 21 है। तो यहाँ लिखेंगे 21, 21 एकम 21, 0 का 0 हमारे पास एक बार में आया, तो हम लिख सकते हैं -8 गुणित 1। और एलसीएम कितना है हमारे पास एलसीएम आया था 21। हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस का प्लस, इस कोष्टक बड़ा कोष्टक आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर अगला ये है ना, हम इसे भी इस प्रकार करेंगे। तो इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखो ये वाला है ना, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 11 दूनी 22, तो 2, 11 एकम 11, एक बार में 11 दूनी 22। फिर 2 से करेंगे डायरेक्ट, 2 एकम 2, 11 इंटू 2 कर सकते हैं, 11 दूनी 22। एलसीएम कितना है, 22। तो हम लिख सकते हैं एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम कितना है, 22, है ना। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। सॉरी है ना, हमारे पास एलसीएम कितना है, 21 और 22 का एलसीएम आया 22। कितना आया, 22। तो 22 आया ना, हम लोग 11 कर लेते हैं भाग, 11 दूनी 22, 0 आ गया। कर सकते हैं -6 इंटू 2 प्लस वैसे के वैसे। फिर हम लोग 5 बटे क्या, 22 है, 22 का देख लेते हैं, 22 एकम 22, एक बार में आया 0। फिर गुणा कर लेते हैं 5 इंटू 1 का, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे भी, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने कर लिया। इसको हम लोग कोष्टक में लिख सकते हैं चाहे तो, है ना, बड़ा कोष्टक में कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 8 एकम 8, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है 8 एकम 8, ऐसा लिख सकते हो। 21 भी यहाँ बटे में आ जाएगा, प्लस इनका आपस में गुणा कर दिया। अब चाहत कोष्टक में लिख सकते हो, ठीक है। 6 दूनी, है ना, चाहत बड़ा कोष्टक छोटा कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा कोष्टक लिखो वैसा लिख सकते हो बेटा, ठीक है। 6 दूनी 12, तो माइनस के 12, उसके बाद में प्लस 5 एकम 5 बटे 22, ऐसा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 8 गया कितना बचा, 1 बटे 21, प्लस माइनस का बड़ा है ना, तो 8 में से 5 गया तो 7 बचेगा, जो कि माइनस का होगा, बटे कितना हो जाएगा, 22। घटाओ तो आते होंगे ना बेटा, है ना, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम मतलब इस तरीके से 21 और 22 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 का 7 या 21, 22 वैसे के वैसे। फिर 3 का ले लिया, 3 कम 3 22 वैसे के वैसे ही। फिर 11 का ले लिया, 11 कम 11, 11 दूनी
11 दूनी 22, 2 दूनी 1, तो हम लिख सकते 21, 21 डायरेक्ट कर सकते हो इसे आप। इसे लिख सकते हो 7 × 3 × 11 × 3 2, 11 दूनी 22, 11 66 और 7 66 कर सकते हो, 7 दूनी 42, ऐसे आप ले सकते हो आगे करके 42 4, 7 6 42 तो 4 कितना 46, एलसीएम कितना है 46। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम भाग कर सकते हैं। देखो इधर कर लेते हैं जाके, अपने पास नीचे दिखेगा नहीं तो 462 का भाग किस में पहले कर लेते हैं, पहले 21 में कर लेते देख लेते हैं। 21 दूनी 42, 6 में से 2 गया तो 4, 0 प्लस 2, 21 दूनी 42, 22 आया, कितना आया 22। तो हम लोग ये कर सकते हैं 22 गुणी कितना 1। फिर अगला क्या आएगा, अगला हमारे पास है 22, क्या है 22, 22 दूनी 44, 6 में से 4 का 2 प्लस 2, 21, 22 दूनी 22 से कम 22, सॉरी 22 से कम 22, 21 बार में आ गया है ना, हिसाब कर सकते हैं ना बेटा, ठीक है। 21 से कम 21, तो आप समझोगे बात को, है ना, मेरी बात को समझ रहे होंगे ना। तो 5 प्लस का प्लस 5 गुणी कितना हो गया 21, सॉरी 21, इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसको और मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 22 का 1 में गुणा करेंगे, 22 से कम 22 प्लस, है ना, ये माइनस का चिन्ह है, मतलब ये माइनस का है बटे, है ना। 7 का गुणा करके किसमें करा हम लोगों ने, माइनस का 7, तो 5 लिख दिया, सॉरी बच्चों, यहाँ 7 आएगा, और किसका आएगा, ये माइनस का आएगा, किसका आएगा माइनस का आएगा ना, माइनस का 7 है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर हम लोग क्या 22 से कम 22 प्लस 7, 7 से कम 7, 7 दूनी 14, और किस में आएगा ये माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है, बटे 462। अब हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना, हटा देंगे तो घटाते आता है आपको, 47 में से 22 घटाओ, 7 में से 2 गया तो 5, 4 में 2 गए 1, और माइनस का माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या ऊपर माइनस लगा इसलिए हम लोग माइनस में आ रहा चिन्ह आंसर है। हम इसे लिख सकते हैं 125 माइनस का बटे कितना हो गया 462, यही हमारा क्या था आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ रही है। बेटा विशेष रूप से ध्यान रखना आपको माइनस प्लस में, है ना, इसमें क्या होता है माइनस प्लस में मिस्टेक कर सकते हो तो आपका आंसर गलत जाएगा, है ना, वही मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास उदाहरण ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं उदाहरण 2 की ओर, ठीक है बच्चों। क्रम विनिमेयता एवं साहचर्यता के नियम अनुसार, ठीक है, उसके नियम अनुसार कर सकते हो आप, और डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो समझो बात को, है ना, कि सर इतना ही क्यों लिख रहे हो करके, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैंने तो मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा, इनकी पोजीशन चेंज करूँगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, सॉरी, तो क्या करना, माइनस का 4/5, इसको इधर ले आते, इसको इधर ले आते पहले, गुणित 15 16, इसको उधर ले गया तो 3/7, और इस माइनस का 14/9, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको डायरेक्ट कट रहा हो तो काट दो, गुणे में कटती है ना संख्या, ऊपर नीचे काट सकते हैं गुणे में, ठीक है। तो 5 एकम 5 एक बार में, 5 तिया 15, 4 एकम 4 माइनस का 1, 4 चौके 16, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बात आ रही समझ में। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 बचा है, क्या बचा है, और यहाँ पे 3 है, तो हम लोग इसे और भी काट सकते हैं, कैसे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, कितनी बार में, एक बार में, और कितनी बार में, एक बार में। फिर हम लोग और भी काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे 4 है, 2 एकम 2 माइनस का, और 2 दूनी 2 4, ठीक है। अब हम पूरे का लिख लेते हैं, है ना, ये रहा पूरी खिचड़ी जो बने रखी है ना, इसको पूरा लिख लेते हैं व्यवस्थित। ये कितना है, ये माइनस का 1 है, गुणित कितना है, ये प्लस का 1 है, गुणित ये भी 1 है, गुणित 1 है, बट्टे कितना है अपने पास
दो दो गुणा आपस में कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 इसमें गुणा कर दो, ऐसा लिख सकते हो आप। 2 1 गुणित 1, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा, सबका गुणा करेंगे तो वही होगा ना, इसका इसमें करेंगे, एक का एक में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, माइनस का होगा। फिर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस किसमें हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस किसमें हो जाएगा, प्लस। 2 एकम 2 है ना, सब में करेंगे 2 का 2 होगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2 है ना। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ कैसे करा, हमेशा क्या होता है बेटा, जो गुणे में रहती है संख्या, क्या गुणे में होती है, अगर माइनस की 1 और माइनस है तो गुणा क्या होता, कट जाता है। गुणे में चिन्ह क्या, माइनस माइनस के प्लस हो जाते हैं। इसमें करा 2 एकम 2, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, 2 करेंगे 2 होगा, इसीलिए हमने 2 लिखा। इसका हम लोग कट जाएगा तो 1 का 1 ही आएगा ना। बात आ रही समझ में? मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ये भी काट करके आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये लिखना जरूरी भी नहीं है ना, आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं उदाहरण तीसरे की ओर। कहाँ चलते हैं, उदाहरण तीसरे की ओर। हल कर लेते हैं। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 एकम इनका आपस में गुणा कर दो ना, 3 एकम 3 दूनी 6, माइनस का 6 और 7 पंजे 35, माइनस का माइनस 1/14 माइनस 3/7, इनका आपस में गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिया 9, डायरेक्ट कर दो, 3 तिया 9, 7 पंजे 35, चिन्ह लगा दिया ना, माइनस तो माइनस, ठीक है। ये इतना कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है सब माइनस में बन गया तो 35 14, 35 का एलसीएम ले लिया, बढ़िया आपने, क्या 35 14, 35 का एलसीएम ले लिया, तो 5 7 35 14 नहीं जाएगा, 5 7 35, 7 से कटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, अब कटेंगे 2 से, एक बार में खत्म। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, इसका एलसीएम कितना आएगा, 70। एलसीएम कितना आया, 70 कर सकते हो बेटा, ऐसा करके ऐसा करके 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, मैंने इस तरीके लिखा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 70 लिखा मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं है। 35 का करेंगे, क्या करेंगे, 35 का भाग करेंगे, 35 दूनी 70, कट गया, कितना 2 आया, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 2 गुणित माइनस का 6, माइनस का 6, अपने पास एलसीएम लिख दो 70, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम अगला क्या करेंगे, अगला 14 है। देखो 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो कितना है 5, तो कर देंगे हम लोग, माइनस का चिन्ह लगना भूलना, विशेष ध्यान रखना, 5 × 1 माइनस, फिर अगला कितना दे, 35 दे रखा है, 35 दूनी 70, तो 2 9, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है बच्चों। अब तो आप लोग एक्सपर्ट बन गए होंगे, है ना, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। आपने अगर परिचय देखा होगा ना बच्चों, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मतलब एग्जाम्पल करवाए, तो कर सकते हो आराम से ना। 6 दूनी, फिर आप इसमें क्या करो, गुणा कर लो आपस में। वो कैसे करेंगे, देखो 6 दूनी 12, माइनस के 12, 5 एकम 5, माइनस के 5, 9 दूनी 18, और बटे कितना हो जाएगा 70, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस वालों को सबको जोड़ लेते हैं ना। 8 5 13, 13 2 15 की 5 सिलाई 1 1 1 2, और एक हासिल का कितना हो गया 3, और किसका आएगा माइनस का, इसे बटे कितना 70, तो 70 कितना बटे 70 70 70, 35 का 35 दूनी 70, माइनस का 1/35 दूनी 70, तो हमारे पास आंसर आ गया -1/2। हमें यही ज्ञात करना था। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमने उदाहरण तीसरा भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब हमारे पास है प्रश्नावली 1.1, है ना, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित प्रत्यय का गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखिए, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पहला
माइनस का 4/5 गुणित 1 बराबर 1 गुणित -4/5 बराबर -1/5। ये कौन सा गुणधर्म है? हम लोगों ने पढ़ा था ना, है ना, हम लोगों ने परीक्षा में देखा था। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, गुणन प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा था निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखना है ना। आपको पहचानना है कि कौन सा गुणधर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास से क्वेश्चन पहला -4/5 गुणित 1 बराबर -1 गुणित -4/5 कौन सा गुणधर्म है, देखो बताओ। हम लोगों ने इसको पढ़ सकते हैं, इसको सबसे पहले तो गुणा का चिन्ह लगा, आप ये ध्यान दो इसे। इसको हम बोल सकते हैं गुणात्मक, गुणात्मक है ना, गुणा हो रहा ना। फिर क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा हो रहा, 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4, इसका भी इसमें गुणा कर देंगे 4 एकम 4, तो -4/5। इसको बोल सकते हैं गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, -4/5। अब कैसे कह सकते हैं, अब ध्यान सुनो। इसका इसमें गुणा करा 4/5, इसका इसमें करा 4/5 है ना, तो गुणा हो रहा, गुणात्मक तत्सम बोल सकते हैं। फिर अगला है हमारे पास 13/7 -13/7 गुणित -2/7 है ना। तो इसको हम देख लेते हैं, इसमें कौन सा है ना गुणधर्म है। तो देखो इसने क्या करा, इसमें जो क्रम को पद था इनको चेंज कर दिया है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं क्रम विनिमयता का नियम। इसमें क्या बोल सकते हैं, हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। इसको हम बोल सकते हैं क्रम विनिमयता। क्या बोल सकते हैं, क्रम विनिमयता क्या बोल सकते हैं, क्योंकि 13/7 है ना, ये यहाँ था, इसको चेंज कर दिया ना, क्रम को चेंज कर दिया, मतलब क्रम विनिमयता, सीधी सट बात। अगला आएगा, इसमें क्या कहा गया है ना। हाँ, ये इसको ध्यान देना, इसी आपने पढ़ा नहीं होगा या समझा होगा। देखो एक आता गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ये गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या होता है, जिसमें मान लो इसमें देख लो है ना, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में देख लो। क्या होता है इसमें गुणात्मक प्रतिलोम में, जैसे कोई संख्या -4/1 लिखी है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा -4। बात आई समझ में, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें भी क्या किया उसने, जो -19/29, तो इसे क्या करा उसने, इस तरीके से लिखा है, चेंज कर दिया ना, इसको नीचे कर दिया, उसको ऊपर कर दिया, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोल सकते हैं, प्रतिलोम, ठीक है। आप तो यूँ समझो, नॉर्मल बात है, कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम में कोई संख्या अगर -2/5 है, अगर आपसे पूछे है कि बताओ इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बताओगे 5/-2 है ना। ये बात मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 कोष्टक 6 गुणित 4/3 को इस तरीके से ले सकते हैं। देखो इसमें हम लोग ने पढ़ा होगा एक नियम जिसका नाम है, क्या नाम है, साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम। इसमें क्या देखा था, इस नियम में देखा था हमने a+b है ना, या फिर इसको जो गुणित में है ना, गुणित में ये देख लो, फिर आप a गुणित b गुणित c हमने देखा, सबसे पहले इसको देखा था, फिर हम लोगों ने क्या देखा था, a गुणित b गुणित c, फिर हम लोगों ने इसको देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ए इसको मान सकते हो, बी इसको, सी इसको मान सकते हो आप, है ना। इसका क्या हुआ, साहचर्यता का नियम। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, इसमें इसी तरह लगा 1/3, तो वैसे इसको चेंज कर दिया, इसको इधर ले आए। देखो इसको क्या करा है, अपन भी लिख सकते हैं इसको 1/3, तो वैसे ठीक है, गुणित 6 कर दिया है ना, इसको कर दिया, फिर कोष्टक लगा दिया, चाहो तो यहाँ पर गुणित 4/3 कर सकते हो, या फिर इसको भी आप यूँ कर सकते हो 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3, इस तरीके से लिखा है ना इसने, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा साहचर्यता का नियम। क्या बोल सकते हैं इसको हम, साहचर्यता के द्वारा साहचर्यता, यही हमारा हो गया आंसर, साहचर्यता, ठीक है। मुझे उम्मीद होगी ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है ना, हमने अध्याय पूरा संपूर्ण कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा अध्याय 2, ठीक है। अध्याय 1 परिमेय संख्या पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।
आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।